ये क्या कर रहे हैं आप? ये कपड़े मैंने आपके लिए दिए थे और आप इसे बांट रहे हैं। बाबा साहेब, आपने दिया और मैंने स्वीकार किया। मेरे लिए मुझे मिली हर चीज राम जी की देन है और मैं उसे हमेशा की तरह राम जी के बंदों में बांट रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे मुझे मिली भिक्षा को मैं रोज बांट देता हूं। भिक्षा और भेंट में अंतर होता है। किसी की दी हुई भेंट किसी और को नहीं देते। मैंने ये कपड़ा खास आपके लिए मंगवाया था, तो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? 3.5 हाथ कपड़े की जरूरत है मेरी, और उतना है मेरे पास। तो फिर अतिरिक्त कपड़ा लेकर मैं क्या करूंगा, जब इतने लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। आवश्यकता से अधिक अर्जित करना जो किसी की मूल आवश्यकता से उसको वंचित रखे, यह असमानता मुझे मंजूर नहीं है। नहीं साईं, ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये कपड़े मैंने आपके लिए मंगवाए थे। मैं चाहता था आप इन कपड़ों से अपने लिए कफनी बनवाकर रोज नई नई कफनी पहने। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? बाबा साहेब जी, साईं जो भी करते हैं वो किसी कारण से ही करते हैं। केशव, तुम तो समझो मेरी भावना। इस तोहफे में मेरा प्यार छुपा है। क्या आपके लिए हमारी श्रद्धा की कोई कीमत नहीं है? हम आपको अपना भगवान मानते हैं। हमारा ये चाहना कि हमारे भगवान रोज नए कपड़े पहने, क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं बाबा साहब, लेकिन पहली बात ये कि मैं भगवान नहीं हूं, राम जी का बंदा हूं। और दूसरी बात, भगवान के प्रति आस्था दिखाने का सरल और आसान तरीका यह है कि भगवान के भक्तों के प्रति प्यार और आत्मीयता दिखाना, उनके प्रति उदार बनना। लेकिन मैंने ये करने से कब मना किया है साईं? बड़ी जल्दी भूल गए सीता ताई। क्या आप इन्हें याद दिलाएंगी वो बात? कौन सी बात साईं? खुद को मुश्किल में डालकर समाज सेवा करना कौन सी समझदारी है? यही कहा था ना आपने। क्या आपके पास एक भी अतिरिक्त कंबल नहीं है? एक बार देख लीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का माधुरी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साईं, ओ साईं, साईं मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका। बाबा साहेब, आपने मुझे नहीं पहचाना, इसके लिए दुखी होने या पछतावा करने की जरूरत नहीं है। पछतावा इसलिए होना चाहिए कि आपने एक जरूरतमंद को खाली हाथ लौटा दिया। हमारा पेट भरा है और हमने एक रोटी दान में दी, उससे जो पुण्य मिलता है, इससे कई ज्यादा पुण्य तब मिलता है अगर हमारा पेट खाली है और फिर भी हमने अपनी आधी रोटी दान में दी।
उसे दो जिसे जरूरत हो, जैसे इन लोगों को। सामने फैले हुए हर हाथ को ईश्वर का हाथ समझो। आपका हर दान सत्पात्री होगा। साईं, लेकिन कपड़े तो आपके भी पुराने हैं। पुराने हैं, लेकिन तन तो ढकते हैं ना। फिर मुझे नए वस्त्रों की क्या जरूरत है? मैं तो फकीर हूं बाबा साहब, अपनी मर्जी से रहता हूं, क्योंकि गरीबी मुझे किसी भी अहंकार से मुक्त रखती है, किसी भी हीन भावना से दूर रखती है, अपनी मूलभूत जरूरतों का एहसास दिलाती है, और बस इन्हीं को पूरा करके जीवन की सीख भी देती है। लोगों के लिए दरिद्रता शर्मिंदगी की बात होती है, लेकिन मेरे लिए तो ये राम जी की देन है, एक अनमोल देन जिसका मैं पूरा सम्मान करता हूं, जिसने मुझे जमीन से जोड़ा है, लोगों से जोड़ा है। इसने मुझे जो सिखाया है वो पुस्तकों में नहीं लिखा, जिंदगी के अनुभवों से, राम जी के बंदों के सानिध्य से सीखा है। और यही ज्ञान मुझे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, उस परम पिता के और समीप ले गया है। उस दिन आपने मेरी आवाज लौटाई थी, आज मुझे आपने मेरा विवेक लौटाया। धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। बाकी का कपड़ा आप अपने हाथों से सबको दान कीजिएगा।